Hello viewers, we welcome you to the official YouTube channel of the Chandigarh Defence Academy, and today we are going to discuss about the analysis of the general ability test paper which includes history, geography, polity and current affairs as well. तो हम बात करेंगे कि जो पिछले कल हमारा पेपर हुआ 2023-1 नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेशनल नेवल एकेडमी के लिए जो एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि कौन से पोर्शन से कितना विंटेज रहा और क्या इसका सॉल्यूशन बेसिक से रहा। ठीक है, सो आज हम बेसिकली सेट ए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बेसिकली जियोग्राफी सीरीज से हमारे पास था, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन 57। सो 57 क्वेश्चन पहला हमारा ये था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक। तो हमारे पास चार ऑप्शन गिवन थे। फर्स्ट ऑप्शन वाज ग्रेनाइट, सेकंड वाज स्लेट, थर्ड वाज बेसाल्ट एंड फोर्थ वाज गैब्रो। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस इज स्लेट। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज अगेन फ्रॉम द जियोग्राफी सीरीज। तो अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि बेसिकली क्वेश्चन नंबर 58 जो है वो रिसेंट से रिलेट कर पा रहा है। जैसे अर्थक्वेक अभी टर्की में आया था, तो हमें एक आइडिया होना चाहिए कि जो हमारी करंट हैपनिंग्स है, जैसे सपोज कर लो ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्डिंग कोई चीज़ हो रही है, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे रिवर फ्लड आ गया, तो चांसेस आर वेरी मच कि यूपीएससी उस चीज़ को पिकअप कर लेता है क्वेश्चन के लिए कि क्या सराउंडिंग में हो रहा है। तो आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है हमारे पास बेसिकली, तो इसमें ये है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास, तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। First statement is hypocenter is the point on the surface of the earth nearest to the focus. दूसरी स्टेटमेंट है velocity of earthquake waves is higher in denser material. तीसरा ऑप्शन हमारे पास है P waves move faster and are the first to arrive at the surface of the earth. तो ये चीज़ हमने क्लास में जो सीडीए चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी का कंटेंट है, मटेरियल है, उसमें हमने डायरेक्टली ये P wave वेलोसिटी के बारे में हर एक चीज़ पढ़ के रखी थी। तो अभी हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो बेसिकली हमारे पास सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो हमारे पास डिफरेंट कोड्स गिवन है। फर्स्ट वन इज ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, थर्ड 1 and 3 ओनली एंड डी 3 ओनली। सो द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी 2 and 3। बेसिकली वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव इज हायर इन डेंसर मटेरियल एंड पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बेसिकली कमिंग फ्रॉम अगेन द जियोग्राफी सीरीज ओनली। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने दिया गया है, द टर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अगेन दिस इज रिगार्डिंग द जियोलॉजिकल स्केल। सो यहाँ पे है द टर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। द क्वार्टररी पीरियड कंसिस्ट ऑफ टू इपोक्स, दे आर ए Pleistocene and Pliocene, C Holocene and Pleistocene, C Pleistocene and Mesolocene, D Holocene and Ecocene. So the right answer is C Pleistocene and the Miocene. This is the right answer. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज अगेन ये हमने क्लास में डायरेक्ट डिस्कस किया था। तो आई होप जो बच्चे मटेरियल को अच्छे से फॉलो करते हैं या चीज को देखते हैं तो उनको जल्द सा इसका आंसर पूरा प्रॉपर से पता रहेगा। Which one of the following is the correct sequence of the arrangement of the given planets in descending order of their density? So पहला ऑप्शन है अर्थ, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास गिवन जुपिटर, अर्थ, सैटर्न, वीनस। थर्ड ऑप्शन इज अर्थ, वीनस, जुपिटर, सैटर्न एंड फोर्थ ऑप्शन इज अर्थ, वीनस, सैटर्न, जुपिटर। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज अर्थ, वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न। डेंसिटी की बात हो रही है तो अर्थ कम्स फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आएगा विंड से। अगेन दिस इज द टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। So basically question over here is relating to the currents, जैसे cold currents, then warm currents, Levanter, Bora, Chinook, जो सारे हमने डिस्कस करी थी। So this is from this series only. Which one of the following is not a cold current? कौन सी cold current नहीं है? So option A Western Australian current, B Eastern Australian current, C Benguela current, D Peru current। तो इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन आ रहा है दैट इज ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट इज द right option for this particular answer. Next question again coming from the geography series. Again this is relating to the climatology, climate से relate हो रहा है ये question. So हमारे पास question given है the process of podosolarization is predominantly found in। कौन से region में जनरली ये फाउंड होती है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, बी मॉनसून फॉरेस्ट, सी टैगा फॉरेस्ट और डी जो है मेडिटेरियन फॉरेस्ट।
सो बेसिकली राइट आंसर इज द टैगा फॉरेस्ट। टैगा फॉरेस्ट आपको जहां से मिलेगा पोलर रीजन में। जैसे हम बात कर सकते हैं रशिया की, यूरेशिया इज द रीजन विच कम्स इन दी एशिया एज वेल एज इन दी यूरोप, जो रशिया का पार्ट होता है, तो उस वाले रीजन में ये टैगा फॉरेस्ट आपको जहां सा मिलेगा। इसकी हम बात करें तो यहाँ पे बर्फ ज्यादा चाहिए, उन एरियाज में ज्यादा होगा, ट्रायंगुलर शेप में जो होते हैं इसके ट्रीज जनरली फाउंड आउट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगेन जो कंटेंट हमने प्रोवाइड किया था करंट अफेयर्स के लिए, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया मिलिट्री एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। सो हम देख सकते हैं कि जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये इस बार हमने यूपीएससी का नया ट्रेंड देखा कि पहले तो जनरली इंडिया की जो एक्सरसाइजेज थी उनके बारे में पूछा जाता था, बट दिस टाइम नॉट ओनली इंडिया, अपार्ट फ्रॉम इंडिया जो हमारे फ्रेंडली फॉरेन नेशंस है उनके बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कीन स्वॉर्ड 23 वाज कंडक्टेड बिटवीन। कीन स्वॉर्ड 23 कौन कौन सी कंट्री के बीच में कंडक्ट की गई है? ऑप्शन ए इंडिया एंड जापान, बी इंडिया एंड यूएसए, सी यूएसए एंड जापान, डी जापान एंड ताइवान। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है यूएसए एंड जापान, ये दो देश हैं जिन्होंने इस मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दैट इज अगेन फ्रॉम द करंट अफेयर्स ओनली। तो उससे पहले देखो एक क्वेश्चन आया है मिलिट्री हिस्ट्री से, काफी बेसिक क्वेश्चन था। जो बच्चे कंटेंट को फॉलो करते हैं एंड मोर ओवर जो करंट अफेयर्स के साथ टच में रहते हैं तो जनरली इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। सो द क्वेश्चन ओवर इज here is the battle of Rijangla, an epic battle in the hostile condition was fought by the Indian army in। कौन से साल में इस बैटल को फोर्ट किया गया था? बेसिकली मेजर शैतान सिंह जो हमारे कुमाऊं रेजिमेंट से थे, उन्होंने इस बैटल में काफी करेज वैलर दिखाया था और उनको फर्दर चल के गैलेंट्री अवार्ड भी प्रोवाइड हुआ था। ठीक है, सो द ऑप्शन आर 1948, 1956, सी 1962 एंड डी 1972। सो द सीनो वॉर इज बेसिकली द वॉर फोर्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो 1962 की लड़ाई हुई थी जिसमें हिंदी चीनी भाई भाई जो बेसिकली कंसेप्ट आउट होके आया था। तो ये 1962 के बाद बैटल ऑफ रिजांगला ये बेसिकली फोर्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन फ्रॉम दी करंट सेक्शन, और ये भी डिफेंस एक्सरसाइज को रिलेट कर रहा है। अगेन जो कंटेंट हमने प्रोवाइड किया था, जो आपको मंथ वाइज लाइक कंटेंट प्रोवाइडेड था, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये अगेन। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज सी विजिल 2022। सी विजिल जो एक्सरसाइज है उसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट है। So it aims to assess India's preparedness in the domain of maritime security and coastal defense. दूसरा, naval forces of US and Japan also took part in the exercise. So which of the following statement are correct? तो दोनों ही सही स्टेटमेंट है। So the correct answer is going to be the option C, that is both 1 and 2। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगेन फ्रॉम द करंट सेक्शन। सो करंट सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे अभी हम बात करें तो क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप जो था बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में हुआ, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच ये वर्ल्ड कप हुआ था, तो वहां से क्वेश्चन पिकअप होके आया है। अगेन जो करंट हैपनिंग्स है आपने ये ध्यान रखना है कि आपके सराउंडिंग जो भी हो रहा है, कोविड आ रहा है तो कोविड में कौन कौन सी वैक्सीन, कौन कौन सी मेडिसिन, उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। मलेरिया आ रहा है तो मलेरिया के लिए कौन सी दवाई होती है, कौन सी मेडिसिन होती है। सो यू शुड हैव दैट मच ऑफ द आइडिया, तो उसके साथ रिलेट करेंगे चीज़ को। So consider the following statements. England is only country that won the ICC T20 World Cup twice। बिल्कुल सही बात। एक इन्होंने 2010-11 के आसपास जीता था T20 वर्ल्ड कप, और एक अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर हेल्ड हुआ था उसको जीता था ऑस्ट्रेलिया में। So विराट कोहली is the only player to adjust as the player of the series in the ICC T20 World Cup twice। बिल्कुल सही बात है। So दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे ये सही है कि which of the following statements are correct। So again this option is correct, both 1 and 2। Now coming moving ahead to the next question। next question जो है this is relating to the करंट अफेयर्स। तो अगेन ये भी कंटेंट हमने बार बार डिस्कस की हुई है चीजें कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक बात हमें बिल्कुल पता चल रही है कि चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के जो ट्यूटर्स एजुकेटर्स हैं दे आर प्रोवाइडिंग द वैलिड कंटेंट, एंड मोर ओवर जो क्वेश्चन है अगर बच्चा उसको थोरली एक बार गो थ्रू करता है और रिवीजन के टच में रहता है तो डेफिनेटली ही कैन स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ऑल्सो। बाकी it depends upon the revision also। So who among the following is not a recipient of the Nobel Prize in the chemistry in the 2022। जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज है किसको नहीं मिला है? तो बेसिकली यहाँ पे राइट आंसर इज द बेंजामिन लिस्ट, ही इज नॉट द रेसिपिएंट ऑफ दिस पर्टिकुलर अवार्ड। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विल मूव अहेड।
ओके, नाउ कमिंग टू द मॉडर्न हिस्ट्री पोर्शन। सो मॉडर्न हिस्ट्री पोर्शन से भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही है, फ्रीडम फाइटर कनकलाटा बरुआ वाज मार्टर्ड इन, कौन सी बैटल में बेसिकली या कौन सी मूवमेंट में वो शहीद हुए थे? तो उनका ऑप्शन है सिपोही म्यूटनी, जो 1857 का जो बेसिकली रिवोल्ट है उसको सिपोही म्यूटनी भी बोला जाता है। 2 क्विट इंडिया मूवमेंट, सी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डी पीजेंट अपराइजिंग ऑफ 1893 एंड 1894। सो द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्विट इंडिया मूवमेंट। जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके दौरान इनका मार्टिडम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द हिस्ट्री पोर्शन, तो इसमें ऑप्शन एंड क्वेश्चन गिवन टू अस वाज हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मनसबदारी सिस्टम इज करेक्ट। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ऑप्शन है ऑल आर्मी ट्रूपर्स वर अलॉटेड mansabs. Mansabs were usually assigned on the basis of ancestry. Position and salary of mansabdar were indicated by a numerical designation called jat. D. Mansabdar were never paid in cash. So the right answer for this is option C. That is position and salary of mansabdar were indicated by a numerical designation called zat. So this is the thing about it. Now next question given to us is, this is again coming from the content that is being provided in the format of द क्वेश्चन बैंक। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पिकअप होके आया हुआ है रिलेटिंग टू दी मॉडर्न हिस्ट्री। सो द क्वेश्चन ओवर हियर इज विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडरवेंट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो इम्पीचमेंट, वी शुड नो इम्पीचमेंट इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। सो नाउ द ऑप्शन गिवन हियर आर रॉबर्ट क्लाइव, हेनरी, थर्ड इज वॉरेन हेस्टिंग्स, दी लॉर्ड कॉर्नवेलिस। सो द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज Warren Hastings, which he was also known as one of the favorite viceroy of his time. Next question, who among the following composed the Prayag Prasati of Samundragupta? This was from the PYQ series that we discussed. So basically the answer for this particular question is Harsena. हरसेना इज द राइट आंसर। और ये भी क्वेश्चन बैंक फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन था चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के द्वारा, और डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि आया हुआ है पेपर में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिस इज फ्रॉम द हिस्ट्री सेक्शन ओनली। सो वी कैन सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वाज फाउंडेड बाय द टू ब्रदर्स हरिहर एंड बुका। कौन से दो ब्रदर्स थे जिन्होंने इस किंगडम को फाइंड किया था? ऑप्शन ए बहामनी, बी विजयनगरा, सी मालवा, डी मराठा। सो द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर इज द विजयनगरा किंगडम, जिसको फाइंड आउट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द डेन्स एस्टैब्लिश देयर सेटलमेंट इन इंडिया। तो हमें पता है डेनिश, डच, फ्रेंच, इंग्लिश, पोर्टुगीज जो इंडिया में आए हुए थे। तो वी आर गिवन द ऑप्शंस चिंसवारा, करियाकल, माही एंड ट्रैंक्यूबार। सो ट्रैंक्यूबार इज द राइट ऑप्शन और द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी इज वेरी मच डेडिकेटेड टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन इन फील्ड ऑफ डिफेंस, बीट एनडीए, बीट सीडीएस, बीट एफकैट और बीट एसएसबी। सो आप देख सकते हैं कि हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे मिल रहे हैं और बच्चे काफी कॉन्फिडेंट और हैप्पी लग रहे थे आफ्टर गिविंग द एग्जाम। सो नेक्स्ट देखते हैं कि next question that is coming on our way. This question is again very simple question और डायरेक्टली ये क्लास में बातें डिस्कस की गई थी कि कौन सा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, कौन सी गैस उसमें होती है, कौन सी गैस नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन वहीं से भी आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन ग्रीन हाउस गैस। तो हमारे पास ऑप्शन है वाटर वेपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। सो जनरली वाटर वेपर देख के होगा क्या, बच्चे सोचेंगे कि ये तो कोई गैस का फॉर्मेट में है ही नहीं गिवन, बट दिस इज नॉट द राइट थिंग। इसका राइट ऑप्शन ऑक्सीजन है। ठीक है, वाटर वेपर नहीं है, काफी सारे लोग गलत कर सकते हैं इसको। द ऑप्शन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, अगेन दिस इज अ कॉमन सेंस क्वेश्चन। अगर हम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को देख रहे हैं तो मिलिट्री में चीज के बारे में पता होना चाहिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो दिस इज द थिंग।
Which one among the following is the northern most geographical location? northern most geographical location कौन सी है कि जो नॉर्थ में पड़ती है, ठीक है। जैसे हमने बातें डिस्कस करी थी कि इंडिया के 4 पॉइंट्स है कॉर्नर मोस्ट। नॉर्थ की हम बात करें तो इंदिरा कोल है, वेस्ट की हम बात करें तो गुहार मोती है, साउथ की हम बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, और ईस्ट वर्ड हम बात करें तो वहां पे हमें किबिथु मिलता है, ठीक है। सो हमारे पास ऑप्शन गिवन है न्यू दिल्ली, काठमांडू, थिम्पू एंड ढाका। देखो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, काठमांडू is the capital of Nepal, Thimphu is the capital of Bhutan, and Dhaka is the capital of Bangladesh. So the right option for this is Thimphu, which is located more northward in comparison with these particular locations. Okay. Now again the same question coming from the latitudes and longitudes. Again these things are being discussed number of times in the class. So consider the following statements. A, distance between the longitudes becomes 0 on North Pole and South Pole. B, distance between the longitudes is maximum on the equator. Third, number of longitudes is more than number of latitudes. So basically हम बात करें तो हमने बातें डिस्कस करी थी कि देखो लॉन्गिट्यूड को याद करने का एक ट्रिक मैंने बताया था कि लंबा, इफ समथिंग इज टर्म्ड एज अ लॉन्ग, जैसे हम बात करें कोई चीज लंबी है, ठीक है, तो लॉन्ग से हम रिलेट कर सकते हैं कि लंबा। कोई चीज लाइंग शेप में लेटी हुई है तो उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये बातें हमने डिस्कस करी थी और हमने ये भी बात बताई थी कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो हमेशा इक्वल साइज की होती हैं, बट हम बात करें लैटिट्यूड्स की तो लैटिट्यूड इक्वेटर जो है बड़ी होती है, फिर हम पोल्स की तरफ चलते जाते हैं। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, फिर आर्कटिक सर्कल आ गया, तो वैसे वैसे हम ऊपर चलते जाते हैं, नीचे की तरफ चलेंगे अंटार्कटिक सर्कल आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आएगा। तो हम देख सकते हैं कि वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया। तो हमारे पास देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सो देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है जनरली अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। So which of the following statement is are correct? So let's discuss this thing. हमारे पास ऑप्शन है which of the following statement is are correct. A 1 only, B 2 only, C 1 and 3 only, D 1 2 and 3. So the right answer for this particular question is 1 and 3. जो 1 और 3 जो है हमारा बिल्कुल right option है इस particular question के लिए। Now moving ahead again the question coming, देखो direct previous year question उठा के डाल दिया यूपीएससी ने, तो इस चीज को भी हमने देखना है। और ये भी देखो मैग्नीज हो गया, ठीक है, फिर सिलिका हो गया, माइका हो गया, ये सारी चीजें मैंने बताया था। जैसे झारखंड रीजन हो गया, फिर छत्तीसगढ़ रीजन हो गया, मार्बल ग्रेनाइट वगैरह राजस्थान से बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। तो वी शुड हैव द जनरल आइडिया। अगर ध्यान से हम चीजों को रिलेट करेंगे, समझेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया, ठीक है। सो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी कर्नाटका। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। माइका अभी हमने डिस्कस करा, तो माइका इज मेनली यूज्ड इन ऑप्शन ए फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, बी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, डी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है माइका की पर्टिकुलरली बात करें तो, ठीक है। और देखो क्लाइमेट, अगेन क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, सीडीएस में आया है एक बार, एनडीए में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इस चीज को हमने समझना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दैट एक्ट्स एज अ ब्रह्मास्त्र इन क्रैकिंग एनी काइंड ऑफ एग्जाम। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। According to Köppen's climatic classification, the Great Northern Plains of India have which one of the following climates? A. AW climate, B. CWG climate, C. AMW climate, D. DFC climate. So the right answer for this is CWG climate. ये बात भी हमने multiple time discuss करी है क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लैचित बोरफोकन, ये अभी रिसेंटली नेम काफी ज्यादा न्यूज में था। अगेन आपने करंट अफेयर्स, करंट हैपनिंग को लाइक अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये एक अवार्ड है बेसिकली, नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर दिया जाता है। तो जो बच्चे करंट अफेयर्स को अपडेट करते हैं, क्योंकि देखो अफसर बनना रिटन क्लियर करना नहीं है, आगे एसएसबी भी है, तो एसएसबी की कुछ अलग डिमांड्स होती है। तो प्लीज जब भी आप डिफेंस की तैयारी करें तो ये बात अपने जहन में जरूर रखें कि आप चाहे एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, एफकेट का एग्जाम दे रहे हो, या आईनेट का एग्जाम दे रहे हो, कोस्ट गार्ड के एग्जाम दे रहे हो, वन शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि फौज ज्वाइन करनी है, चाहे ग्रेजुएशन के बाद करनी है, प्लस 2 के बाद करनी है, एसएसबी देना ही पड़ेगा। तो एसएसबी के लिए प्लीज आप इस बात को ध्यान में रखें कि जो करंट हैपनिंग्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है देश दुनिया में, क्यों हो रहा है, यू शुड हैव द आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लचित बोरफुकन इज आर करेक्ट? ही वाज अ जनरल ऑफ होम फोर्स। दूसरा,
he is known for his leadership in the battle of Sariaghat. C, his gold medal is given to the best cadet at the National Defence Academy. तो बिल्कुल तीनों ही सही ऑप्शन है. 1, 2 and 3 is going to be the right answer for this particular question. ठीक है. Now again मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर इस बार बहुत ज्यादा फोकस किया गया है यूपीएससी के द्वारा इस पर्टिकुलर एग्जाम में. ठीक है. तो अगर जिस भी बच्चे ने हमारा कंटेंट फॉलो करा है करंट अफेयर का, तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है उठकर आ गए हैं. तो लेट्स सी. द क्वेश्चन इज द 4th edition of joint military exercise Dust League between the Indian Army and the Uzbekistan Army was held in A. रानीखेत, B. गंगटोक, C. पिथौरागढ़, D. ले. तो इसका राइट आंसर है डस्ट लीग. बेसिकली ये पिथौरागढ़ में होती है और एक बार उज्बेकिस्तान में होती है. कई बार हम आए तो घड़ी कैंट बेसिकली अल्मोड़ा साइड वहाँ पर भी ये होती है, या कई बार हिमाचल में चंबा हो गया, या हम बात करें सिरमौर साइड नाहन में, वहाँ पर ये एक्सरसाइज जनरली पार्ट लेती है. तो राइट आंसर फॉर दिस इज पिथौरागढ़, जो उत्तराखंड में लोकेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कमिंग फ्रॉम द करंट सेक्शन. Which of the following is India's first privately developed rocket launched by ISRO recently? कौन सा रॉकेट जो है इसरो ने लॉन्च किया है? सो ऑप्शन ए स्काई रूट, बिल्कुल गलत, ये इसरो का नहीं है. प्रारंभ, सी बेंजूब, सी विक्रम, एस. सो विक्रम जो है एस, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द करंट सेक्शन. ये भी हमने बात जो है करंट अफेयर्स में बिल्कुल सामने लिखी हुई है. दिस इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर ओवर देयर. Which one among the following villages was recently declared as India's first 24/7 solar powered village? तो सोलर पावर देखो, सोलर एनर्जी, इंडिया वांट्स टू बिकम द हब ऑफ सोलर एनर्जी. ये बात हमने देखी है कि 2019 ऑनवर्ड जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है. जैसे रूफ टॉप्स हो गई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के या प्राइवेट बिल्डिंग्स के, वहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है कि आप सोलर पैनल्स लगाओ, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो बजट जाता है या बेसिकली खपत होती है, जैसे हाइड्रो हर एक जगह उस अमाउंट से नहीं मिल पाती है, तो इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है. तो देखो उसी से ही क्वेश्चन आया है. तो इसका जो राइट आंसर है मोधेरा गुजरात इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. कि मोधेरा विलेज जो है गुजरात में, वहां पर ये कंसेप्ट शुरू हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी रिसेंटली ताजा क्वेश्चन आया देखो जनवरी मंथ से, कि कौन सा टैबलेक्स कौन से स्टेट का जो था, ये हमने बात क्लास में मल्टीपल टाइम्स डिस्कस करी थी कि उससे क्वेश्चन आया हुआ है. क्वेश्चन इज टैबलेक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज एडजस्ट द बेस्ट इन द रिपब्लिक डे परेड 2023. देखो हर एक साल जो है रिपब्लिक डे में आपको पता है कि डिफरेंट स्टेट्स अपनी जो स्पेशलिटी है, जैसे हम बात करें पंजाब की तो पंजाब से भांगड़ा होता है. ठीक है. हम बात करें बिहू की, नॉर्थ ईस्ट से बिहू आता है. हम बात करें लाइक भारतनाट्यम की, वो साउथ इंडिया से आता है. हम बात करें नाटी की, वो बेसिकली हिमाचल प्रदेश से आता है. तो पिछली बार जो हिमाचल प्रदेश चंबा का रुमाल था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में. ठीक है. तो इस बार जो बेस्ट कैडेट या बेस्ट अवार्ड बेसिकली स्टेट को मिला है, दैट इज उत्तराखंड इज द राइट आंसर. हमारे पास ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश. पंजाब ने इस बार पार्ट नहीं लिया था बिकॉज ऑफ सम रीजन. तो इस बार उत्तराखंड को जो है बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ओके. अभी क्वेश्चन आ रहा है बेसिकली विजय दिवस. विजय दिवस काफ़ी सारे लोगों को पता है कि जनरली जब कारगिल की जो बैटल था, जो वॉर थी, हमने उसको जीता था, उस टाइम पे जो विक्ट्री थी उस डे को हम जुलाई में 26 जुलाई के आसपास विजय दिवस ऑब्जर्व करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं. बट डू रिमेंबर 1971 की जो वॉर हुई थी, जो बेसिकली पाकिस्तान था, कौन सा वाला पाकिस्तान, हम ईस्टर्न पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जो एक अलग कंट्री बना था. ठीक है. तो वहां पर भी कुछ चीजें हुई थी. तो उस चीज के रिगार्डिंग जैसे अभी मुजीबुर रहमान, वो काफी ज्यादा कंसेप्ट न्यूज में था. ठीक है. तो बांग्लादेश से अब क्वेश्चन आया है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. Which one among the following district of Eastern India held a referendum in 1947 to decide whether or not to join Pakistan? ठीक है. सो पाकिस्तान, अब ऑब्वियस सी बात है, ये पाकिस्तान किस पाकिस्तान की बात हो रही है. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी, सिलहट, गोलपारा, काचर, जलपाईगुड़ी. तो जलपाईगुड़ी इंडिया में है. सिलहट इज अ प्लेस दैट इज लोकेटेड इन द बांग्लादेश, प्रेजेंट डे बांग्लादेश. उस टाइम पाकिस्तान के अंदर था, लेकिन प्रेजेंट डे जो है
खुलना हो गया, चिटागोंग हो गया, मोंगला पोर्ट आपको पता है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना की जो स्ट्रेटजी है उसको ये रिलेट करता है। सो दिस इज अबाउट दिस थिंग, राइट। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है इस चीज़ का, ठीक है। नाउ कमिंग फ्रॉम द हिस्ट्री सीरीज, तो हिस्ट्री से एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रबटाक इंस्क्रिप्शन इज नॉट करेक्ट इंस्क्रिप्शन, ठीक है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है, सो डिस्कस करते हैं। इट थ्रोज इंपॉर्टेंट लाइट ऑन कुशाना। Second, it refers to the Kanishkas as a king of kings and a son of God. Third, the 23 line inscription is written in Gandhari language. D, it mentions name of states which were part of Kanishka's empire. ठीक है, तो कनिष्का का जो empire है उस चीज के बारे में ये basically discuss करते हैं. So the right answer for this particular question is option C. C हमारे पास right answer है. चलेंगे next question की तरफ. एक चीज तो देखो बिल्कुल क्लियर है कि जिस बच्चे ने कंटेंट को अच्छे से फॉलो करा है, ठीक है, जिस बच्चे ने करंट अफेयर्स के ऊपर अपनी कमांड रखी है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, टर्की में अर्थक्वेक हुआ है, अर्थक्वेक से क्वेश्चन आ रहा है, वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आया है, मिलिट्री एक्सरसाइज हुई पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ से क्वेश्चन आया है, इसरो ने प्राइवेट अपना लॉन्च किया, उससे क्वेश्चन आया। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि देखो आधे से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो करंट हैपनिंग से रिलेट हो रहे हैं। सो प्लीज़ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, आपने ऑफिसर बनना है तो रिटर्न में तो ये काम आ ही रहा है, दिख रहा है, लेकिन एसएसबी में भी इट इज हैविंग अ मोर विंटेज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द फेमस संस्कृत वर्क मृच्छकाटिका? सो ऑप्शंस आर कालिदासा, भाषा, वाल्मीकि एंड डी शूद्रका। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज शूद्रका। ये भी हमने जो अपना क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा है बेसिकली हिस्ट्री का, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया और ये क्वेश्चन था बेसिकली बुद्धिज्म और जैनिज्म पीरियड से पहले। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पेज नंबर 24 से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोवर्मन वाज रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? ए कन्नौज, बी मेवाड़, सी मारवाड़, डी कलिंगा। सो मारवाड़ रीजन से बेसिकली ही वाज द किंग। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द हिस्ट्री पोर्शन, which one among the following rulers established Patliputra as the capital of Magधा empire? Magधा empire से क्वेश्चन आ रहा है। ऑप्शन ए बिंबिसारा, बी बिंदुसारा, सी अजातशत्रु, डी अशोका। देखो यूपीएससी ने यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट दिया ही नहीं, ठीक है। इफ आई एम रिलेटिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद दिस एरिया, सो जनरली अजातशत्रु इज द ऑप्शन गिवन ओवर हेयर। सो उदयन इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। ये करेक्ट आंसर यहाँ पे गिवन ही नहीं है इस चीज का, राइट। सो द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर इज उदयन। ये मैंने आपको बता दिया है अजातशत्रु। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको बोनस मार्क्स इसके मिल सकते हैं, राइट। जब नॉर्मलाइजेशन होगी या कैलकुलेशन होगी फाइनल की, सो जनरली द फुल क्वेश्चन और द एडिशनल मार्क्स कैन बी गिवन टू यू पीपल। उदयन इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। ये भी हमने क्लास में डायरेक्ट डिस्कस की हुई थी चीज़। बेसिकली पटोलमी के बारे में मैंने बताया था, बॉन्डी के बारे में बताया था, होयल के बारे में बताया था, गोल्ड के बारे में बताया था, कैपलर के बारे में भी बताया था और कोपरनिकस के बारे में भी बताया था, राइट। बेसिकली जो हमारा कॉस्मोलॉजी इज द नोन एज स्टडी ऑफ यूनिवर्स, उसमें हमने ये बात डिस्कस की हुई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉट प्रूव्ड दैट अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन? नाउ वन मोर थिंग, एस्ट्रोनोमर, एस्ट्रोनोमर एक टर्म है जो जनरली यूज किया जाता है यूएसए के द्वारा, इंडिया के द्वारा, बट व्हेन इट कम्स टू द रशिया, तो रशिया की जो स्पेस एजेंसी है दे टर्म इट एज द कोस्ट्रोमर्स। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू द एसएसबी एंड ऑल, तो वहां पर ये चीजें काफी काम आती है। सो कोपरनिकस ने ये स्टेटमेंट बोली थी कि अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ कमिंग फ्रॉम द स्कीम, कौन सी स्कीम क्या बोलती है, ठीक है। तो एक स्कीम थी, देखो स्कीम्स ऑल्सो प्ले वेरी मच क्रूशियल रोल। इस चीज को बच्चे प्लीज ध्यान दें, अच्छे से समझे इस चीज को कि जो स्कीम्स है इनका भी एक अपना रोल रहता है, ठीक है। देखो नॉट ओनली इन दिस सीरीज की हम स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन देखो
व्हेन आई वेंट टू गिव माई फर्स्ट NDSSB, वहाँ पर देखो आपको पता होगा PPDT के अंदर स्टोरी वगैरह दिखाई जाती है, तो रूरल बैकग्राउंड है, अर्बन बैकग्राउंड है, इन स्कीम्स को भी हम वहाँ पे फिट कर सकते हैं। मैंने एक प्रधानमंत्री विद्यांजलि योजना को वहाँ पर फिट करा था, और आई वॉज द ओनली पर्सन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल जो मेरे ग्रुप से स्क्रीन इन हुआ था। सो प्लीज़ इस चीज़ को समझे कि जो हैपनिंग्स हैं, व्हाट आर द स्कीम्स, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज आर इंक्लूडेड अंडर भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना जो है बेसिकली इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो डेवलप द रोड कनेक्टिविटी टू बॉर्डर एरियाज, बी डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रोड्स, सी इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ द नेशनल कॉरिडोर्स। सो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स गिवन यूजिंग गिवन द कोड, ठीक है। सो ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 3 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, डी 1 2 and 3। ये बात मैंने क्लास में डिस्कस करी थी। भारतमाला हो गया, सागरमाला प्रोजेक्ट हो गया, फिर गोल्डन ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, फिर DFC हो गया, बेसिकली रेलवेज के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी क्लास में डिस्कस करी है, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। नेक्स्ट इज दीनदयाल पोर्ट। पोर्ट भी हमने डिस्कस करी थी, कांडला पोर्ट, मोरमुगांव पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, सबमरीन म्यूजियम काफ़ी ज़्यादा फेमस है विशाखापट्टनम में, तो वो बेसिक सी बात है, उस चीज़ के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो दीनदयाल पोर्ट वॉज अर्लियर नोन एज, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट का पुराना नाम क्या था? पारादीप पोर्ट, टुटिकोरिन पोर्ट, या कांडला पोर्ट, या विशाखापट्टनम पोर्ट। तो कांडला पोर्ट जो बेसिकली गुजरात में लोकेटेड है, ये नाम था इसका। तो अभी जो दीनदयाल है बेसिकली कांडला पोर्ट को यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा मिलिट्री सेक्शन से आ रहा है। देखो फौज की तैयारी कर रहे हो तो यू शुड हैव द आइडिया IMA कहाँ पे है, OTA कहाँ पे है, INA कहाँ पे है, एयरफोर्स अकेडमी कहाँ पर है, आर्मी का वॉर कॉलेज कहाँ पे, एयरफोर्स का वॉर कॉलेज कहाँ पे, काउंटर इंसर्जेंसी स्कूल कहाँ पे है, पैरा कमांडो स्कूल कहाँ पर है। तो जनरल सा आइडिया अगर आपको है तो ईजिली, दिस इज नॉट अ टफ स्कूल, टफ क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, द काउंटर इंसर्जेंसी एंड द जंगल वॉरफेयर स्कूल ऑफ इंडियन आर्मी सिचुएटेड एट। तो बेसिकली हम बात करें, चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के पास ऐसे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो रिटायर्ड है इन स्कूल से। हमारे पास ऐसे इंस्ट्रक्टर भी है जिन्होंने यहाँ पर कोर्स करा है, द काउंटर इंसर्जेंसी एंड द जंगल वॉरफेयर स्कूल ऑफ द इंडियन आर्मी। तो ये बहुत वेल नोन स्कूल है। यहाँ पे डिफरेंट आर्मीज आती है, जैसे नाइजीरियन आर्मी, अमेरिकन आर्मी, ब्रिटेन आर्मी, डिफरेंट आर्मी आती है यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए। तो देहरादून ऑप्शन है, वारंगटी ऑप्शन है, गुलमर्ग ऑप्शन है, महू ऑप्शन है। तो बेसिकली देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, गुलमर्ग में हवास है, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, और महू में आर्मी वॉर कॉलेज है, और वहाँ पर बेसिकली यंग ऑफिसर कोर्सेज भी होते हैं। जब आप लेफ्टिनेंट बनने के बाद कैप्टन बनते हैं तो आपको यंग ऑफिसर्स YOs के लिए भेजा जाता है। तो वारंगटी बेसिकली मिजोरम में लोकेटेड है, ये राइट ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन फ्रॉम द जियोग्राफी सीरीज। In the soil forming regime, which one of the following occurs in a region where evapotranspiration exceeds and precipitation significantly? ठीक है, तो बात करेंगे ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन, बी लेटराइजेशन, डी पोर्टसोलाइजेशन, डी ग्लेजिएशन। सो लेटराइजेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेटराइजेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर इसके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is found in the innermost पार्ट ऑफ द अर्थ। तो ये भी हमने बेसिकली डिसकंटिन्यूटी के बारे में बातें डिस्कस की थी। लेमैन कंटिन्यूटी हो गया, कोनार्ड कंटिन्यूटी हो गया, सिग्मा हो गया, सियाल हो गया, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी कि इनर मोस्ट क्या है, हमारा मेटल होता है, क्रस्ट होता है अर्थ का। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट थिंग। सो ऑप्शन ए कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, बी मोहो डिसकंटिन्यूटी, सी गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, डी लेहमैन कंटिन्यूटी। ये हमने डायरेक्ट क्लास में डिस्कस करा है, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स हमने अपनी क्लास कंटेंट में इस चीज को डिस्कस करा है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, राइट, दिस इज द थिंग। नेक्स्ट हम बात करें, दिस इज फ्रॉम द ट्रीज के बारे में कि हिमालयन ट्रीज हमने बताया है कि हिमालय में भी हम बात करें, ग्रेटर हिमालयस के, ट्रांस हिमालयस की इंपॉर्टेंट पासिस के बारे में बताया है, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में बताया है, इंपॉर्टेंट ट्रीज के बारे में बताया है। तो उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आके आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री स्पीसीज आर फाउंड ऑन द हिमालयाज? ए ओक, बी रोडोडेंड्रन, सी रोजवुड। ठीक है, हम बात करें रोजवुड की, तो रोजवुड जो होता है इक्वेटोरियल रीजन में आपको जनरली फाउंड आउट होता है। जैसे हम बात करें अमेजोन ब्राजील वगैरह हो गया वहाँ पर। रोडोडेंड्रन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का ये स्टेट लेवल जो फ्लावर काउंट किया जाता है, इस ट्री को बेसिकली काउंट किया जाता है। रोडोडेंड्रन इसको बुरांस बोलते हैं, इसकी काफ़ी अच्छा जूस भी बनता है, चटनी कंसेप्ट भी इसका बनता है। तो दिस इज अबाउट रोडोडेंड्रन। नेक्स्ट ओक, तो बेसिकली ओक एंड रोडोडेंड्रन जो है ये दो बेसिकली जो
ट्रीज है हिमालयाज में फाउंड आउट किए जाते हैं और आपको मिलेंगे ये व्हेनेवर यू विल गो, तो आप देख सकते हो इन ट्रीज को वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द जियोग्राफी ओनली, तो ये भी क्वेश्चन हमने अपने PYQ सीरीज में डिस्कस करा था क्लास के अंदर। सो ऑप्शन एंड द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट एंड इनर मोस्ट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। रॉक से क्वेश्चन आया है तो रॉक के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन ए लैपोलिथ, बी बैथोलिथ, सी लैपोलिथ, डी पैथोलिथ। सो द बैथोलिथ इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में हमने बात डिस्कस करी थी। मैंने आपको बताया था कि टाइम जोन्स में कितना फर्क होता है। हम जब ईस्ट की साइड जाते हैं तो टाइम हमेशा ऐड होता है, वेस्ट की साइड जाते हैं तो टाइम हमेशा माइनस होता है। जैसे हम यहाँ से दिल्ली से अगर कनाडा जाएंगे, दिल्ली से जर्मनी जाएंगे, तो टाइम वहाँ पर क्या होगा, बेसिकली हम ईस्ट से जा रहे हैं तो वहाँ पे माइनस होगा, वहाँ पे भी पीछे का दिन चल रहा होगा, पीछे का टाइम चल रहा होगा। तो ये मैंने पूरी बातें क्लियर करके रखी थी। सो क्वेश्चन ओवर हियर इज, पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था, बट पिछली बार आया था कि एक जैसे टीवी प्रोग्राम जो है ढाका में शो हो रहा है 1:30 बजे के आसपास, तो उसको हम अगर लंदन में चलाना चाहेंगे तो कितने बजे शो होगा, तो उसी टाइप से क्वेश्चन है। If it is 12 noon in New Delhi, what will be the time in London UK? तो आपको पता ही है कि GMT इंटरनेशनल टाइम लाइन वहां से पास करती है, ठीक है, 5.5 घंटे का फर्क रहता है। तो 12 में अगर हम ऐड ऑन कर दें तो बेसिकली देखो यूके कहाँ पे लोकेट करता है, यूके समवेयर इन द वेस्टर्न साइड, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होता है, वेस्टर्न ड्रेसिंग सेंस, वेस्टर्न फूड। तो ये भी हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन सी कंट्री जो कहाँ पे लोकेट कर रही है, राइट। सो बेसिकली लंडन इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न साइड इन कंपैरिजन टू द इंडिया। सो 6:30 AM is the right answer for this particular question. Again, this is question from the sun, apogee, perihelion, ephelion, apogee, perigee। हमने क्लास में पूरी बातें डिस्कस करके रखी थी। इक्विनोक्स क्या होता है, समर सोलिस्टिक क्या होता है, विंटर सोलिस्टिक क्या होता है। So this is the direct question coming out over here. So which one of the following position of sun, earth and moon are suitable from the spring tide? हमारे पास ऑप्शन है साइनेज कंजुगेशन, बी साइनेज की ऑपोजिशन, सी quadrature. So select the correct answer using the code given below. A 1 only, B 2 only, C 1 and 2 only, D 1 and 3 only. So 1 and 2 is the right answer for this particular question. Moving ahead for the next question. Question is coming from basically, now we can see this is from the history portion. Which Renaissance artist painted the Last Supper? So right answer for is this particular question is, this is basically from the world history, Leonardo da Vinci. This is the right answer for this particular question. Next हम बात करें, जैसे देखो which one of the following European explorer conquered Mexico? मेक्सिको की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन है वास्को डी गामा, देन मैगलेलन, बेर्थोमेन एंड लास्ट इज हर्नान कोर्टेस। तो हर्नान कोर्टेस इज दी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज क्वेश्चन। देखो हमारी ऑब्जर्वेंस होनी चाहिए, हम किसी नए प्लेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। तो जो बच्चा मथुरा का भी गया होगा, हिसार गया होगा, रोपड़ गया होगा, करनाल गया होगा, ही इज हैविंग द आइडिया, राइट। सो नियर बीच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया हैव लार्ज स्टेटस ऑफ कुशाना रूलर्स बीन डिस्कवर्ड। सो कुशाना रूलर, अगर मथुरा गए हो तो मथुरा में आपको डायरेक्टली ये चीज पता चल जाएगी कि दिस इज लोकेटेड इन द मथुरा, राइट। सो मथुरा में ये पर्टिकुलर चीज लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड हिस्ट्री। The Treaty of Yandobo was concluded as part of which one of the following wars? ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ए फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, बी सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर, सी एंग्लो कुकी वॉर, डी एंग्लो मराठा वॉर। तो मैंने बताया था आपको कि बर्मा वॉर जो है बेसिकली एसएसबी के अंदर एक ऑब्स्टेकल होता है बर्मा ब्रिज, जिसको हमने पार करना होता है और उसके हमें 9 मार्क्स मिलते हैं, 9 या 10 मार्क्स जनरली गिवन होते हैं उसमें। तो ये फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, रोप के द्वारा जो ब्रिज बनाए गए थे वो इसी वॉर से आउट हुए हैं, बेसिकली बर्मीज वॉर से। बर्मा एंशियंट टर्म है, आज की डेट में इसको म्यांमार बोलते हैं, प्रेजेंट डे इट इज म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये चीजें हमने कम से कम 80-90 बार रिवाइज करी थी अपनी क्लास में। 5 ईयर प्लान और डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आया हुआ है कि IIT, NIT, एग्रीकल्चर, फिर बोकारो स्टील सिटी कहाँ पे कैसे बना था। तो यहाँ से क्वेश्चन है, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन गिवन ओवर हियर इज प्लान एलोकेशन एग्रीकल्चर and irrigation as percentage of total plan outlay was highest in A 7th 5-year plan, B 3rd 5-year plan, C 1st 5-year plan, D 2nd 5-year plan. So the right answer for this is एग्रीकल्चर इरिगेशन के ऊपर जब हमारा देश आजाद हुआ था इनिशियल में पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल उन्होंने स्टेप लिया था और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इस चीज को बताया गया था। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज
फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है हमने क्लास में डिस्कस करा था और जो चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के द्वारा कंटेंट प्रोवाइडेड था उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNCOP27 समिट रिलेट्स टू ए रशियन यूक्रेन वॉर, बी टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म, सी क्लाइमेट चेंज, डी इंटरपोल। सो बेसिकली हमने ये चीज भी जो करंट अफेयर्स के कंटेंट प्रोवाइडर थे वहां से ये डायरेक्ट उठाई गया क्वेश्चन है और ये क्लाइमेट चेंज इज द नीड ऑफ आर, उससे क्वेश्चन आया है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज क्लाइमेट चेंज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट आपको पता है मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है व्हेन यू आर ज्वाइनिंग द फौज, बीट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आप एसएसबी में लो, नॉर्थ ईस्ट के कौन सा कैपिटल है, कौन सा ट्राइब फेमस है, क्या कैपिटल है, कौन कौन से स्टेट्स के साथ बाउंड्री लगती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है, तो उधर से ही क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया गया है। Which one of the following tribe from the India's northeast had the earliest known association with cultivation and production of tea? अगर हम बात करें cultivation and production की, so basically खासीज, गारोज, सिंगोज एंड जयंतियाज, ठीक है। So basically Singpos is the correct answer for this particular question. So option C is the right answer. Next हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी हमने डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेट किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल आर्टिकल्स, वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। सो ये तो हमने क्लास में काफी बार डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स वाज आर्टिकल 51A रिलेटिंग टू द फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ए द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट, बी द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट, सी द कॉन्स्टिट्यूशन 85th अमेंडमेंट एक्ट, डी द कॉन्स्टिट्यूशन 92nd अमेंडमेंट एक्ट। So A is the right answer, that is the Constitution 42nd Amendment Act. So this is about this question. Next, let's move ahead. Okay. So with this we have discussed all the answers of particularly the GAT. If we speak geography की हमने बात कर ली, हमने हिस्ट्री की बात कर ली, हमने इकोनॉमिक्स की बात कर ली, हमने करंट अफेयर्स की बात कर ली, हमने डिफरेंट जो क्वेश्चंस बार बार में रिपीट हो रहे, जैसे क्लाइमेट्स वाला डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, बेसिकली मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, टर्की में भूकंप आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया था वहाँ से। सो एक छोटा सा आइडिया प्लीज़ आप लें कि जो भी हैपनिंग्स हो रही है आपके अराउंड, उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि क्या है, क्यों है, कोई प्लेस विजिट कर रहे हो। सो प्लीज़ अगर आप इस चीज़ के साथ तैयारी करते हो, डेफिनेटली यू कैन गेट द बेस्ट। एंड चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनको लगा पेपर देके, एंड द क्वेश्चंस वर डायरेक्ट। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज़ द थिंग।